तो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रोबेबिलिटी। मैं राहुल शर्मा फ्रॉम अरोमा एकेडमी ऑफ एजुकेशन आप लोगों के सामने, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस किया था कि हम लोग यहाँ ऑनलाइन क्लास लेंगे जिसके अंदर हम लोग वो चैप्टर कवर करेंगे जो आपको एक अच्छा स्कोर दिला सकते हैं। और जो बच्चे इस टेंशन में है कि हाँ जी कैसे पास होंगे, तो उनके पास होने का मेरे पास सॉल्यूशन है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, पासिंग की गारंटी मेरी है। तो कुछ टॉपिक हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे अभी हमने कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं, लास्ट वीडियो भी आप लोगों ने मेरी देखी होगी। तो आज हमारा नया टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, पॉसिबिलिटी। एक तरह से अगर मैं बात करूं कि क्या चांसेस है किसी चीज के होने या ना होने के, अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी, कि क्या चीज हो सकती है नहीं हो सकती। क्योंकि देखो काफी सारी चीजें होती हैं जो प्रेडिक्शन के ऊपर बेस चलती हैं, और ये प्रोबेबिलिटी क्या करता है, उसी की वैल्यूज को डिफाइन करता है कि क्या चांसेस हैं किसी के हारने या जीतने के, या बारिश होने के ना होने के। जैसे आपने देखा होगा कि मौसम विभाग भी क्या करता रहता है, बार बार कहता है कि आज बारिश होगी, आज बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो सब की चीजें किस पे चलती हैं, प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की बात चल रही है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, आपके पास कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। आपने वैसे तो 9th क्लास के अंदर भी प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया है, क्योंकि 7th 8th के अंदर भी आपने डिस्कस किया है। तो वही चीज हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर किसी इवेंट है, तो किसी इवेंट यानी कि ई की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से बड़ी होगी, ठीक है, या बराबर होगी, और छोटी होगी या बराबर होगी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है तो इसका मतलब क्या है, वो इम्पॉसिबल इवेंट है। और अगर किसी इवेंट की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब वो क्या है, श्योर है, ठीक है। तो अगर श्योर इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, और अगर इम्पॉसिबल है तो प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। तो कहने का यहां पे मतलब है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, आपके पास 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मूले की, तो किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हमने क्या किया, कॉइन को टॉस किया। जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर मैं कहता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपको फाइंड करनी है, तो फेवरेबल आउटकम आपके पास कितना है, यहां पर 1 है, ठीक है। तो 1 और टोटल आपके पास कितने हैं, 2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। सेम अगर मैं बात करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो टेल भी कितना है आपके पास, 1 टाइम्स है, और टोटल इवेंट आपके पास कितने हैं, 2, तो 1/2। यहां पर एक चीज और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी हम बोल रहे हैं हैपनिंग, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, और अगर यहां मैं पी डैश यूज करता हूं तो नॉट हैपनिंग, तो दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। तो आपके पास यहां से एमसीक्यू भी निकल जाते हैं, इससे भी एमसीक्यू आ जाता है, यहां से भी एमसीक्यू आ जाता है। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दे रखा है और नॉट हैपनिंग निकालना है, या मतलब हैपनिंग दे रखा है, नॉट दे रखा है क्वेश्चन में, तो 1 में से माइनस कर देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे नॉट पूछ ले तो 1 में से हैपनिंग को माइनस कर देंगे। तो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए। जनरली हम लोगों को ये होता है कि एग्जाम में नॉट हैपनिंग पूछा जाएगा तो हम हैपनिंग माइनस कर देते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है हैपनिंग पूछ लेता है और नॉट हैपनिंग आपको गिवन होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहां से कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी इसमें जो जो टॉपिक के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इजी टॉपिक है, स्कोरिंग है, तो यहाँ पे मार्क्स कटने के कोई चांस होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं उनके लिए तो एक बहुत ही स्कोरिंग है जिससे वो अपना एक स्कोर को मजबूत बना सकते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक है। जैसे यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो कॉइन से रिलेटेड आ सकते हैं। अब कॉइन में भी क्या होता है, सिंगल कॉइन हो सकता है, कॉइन में डबल कॉइन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पे डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। सिंगल डाइस हो सकता है, डाइस के अंदर ही डबल डाइस का हो सकता है। सेम कार्ड्स के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं यहां पे, और कार्ड्स के अलावा एक सिंपल जो बॉक्सेस से रिलेटेड आ जाता है कि नंबर ऑफ बॉक्स दे रखे हैं डिफरेंट टाइप्स के, और उसके अंदर कुछ बॉल डाली गई है, उसकी में से प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ लेगा। तो यहां पे अभी हम स्टार्ट करते हैं कॉइन की, और कॉइन भी किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम सिंगल कॉइन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉइन हमने टॉस किया, ठीक है, तो कॉइन हमने उछाला, तो अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फाइंड करो, तो हेड कितने टाइम्स आ रहा है आपके पास, 1 और डिवाइड बाय टोटल 2।
सेम प्रोबेबिलिटी बोलेगा टेल्स की, तो टेल्स भी कितना आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 2। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। सेम अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट 2 कॉइन की। देखो 2 कॉइन्स में सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आएंगे, मैंने पहला कॉइन उछाला हेड आया, और हो सकता है दूसरे कॉइन में भी हेड आ जाए। पहला उछाला हेड आया, टेल आया, फिर टेल आया, हेड आया, फिर टेल टेल। तो ये हमारे पास 4 सैंपल स्पेस बन गए, क्योंकि एक में उछाल रहा हूं, सपोज एक आप उछाल रहे हो, मैंने उछाला हेड आया, आपने उछाला हेड आया, तो पहला सैंपल स्पेस मिल गया हमें। मैंने उछाला हेड आया, आपने उछाला टेल आया, दूसरा सैंपल स्पेस मिल गया। फिर क्या हुआ, मैंने उछाला टेल आया, आपने हेड आया, और ऐसा हो सकता है कि दोनों ने ही उछाला और दोनों ने क्या आ गया, टेल आ गया। तो यहां से आपसे बोल देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका निकालना है, 2 हेड, कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो 2 हेड कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पे 1, और टोटल आपके पास सैंपल स्पेस कितने हो गए 4। ठीक है, सेम ऐसे ही आपसे बोल देगा कि 1 हेड आने की बताओ, तो 1 हेड कितने टाइम्स आ रहा है, देखो यहाँ पे 1 हेड आ रहा है, यहाँ पे 1 हेड आ रहा है, तो 2 सैंपल स्पेस बन गए फेवरेबल जो आपको चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं आपके पास 4। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। सेम यहाँ पे आप बोल देगा आपसे 1 टेल आने की, तो जब 1 टेल की बात करेंगे तो टेल भी क्या आ रहा है, देखो 1 टेल यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, यानी कि सेम बनेगा 2/4, तो क्या आ गया 1/2। और ऐसा हो सकता है कि आपसे बोले बोथ क्या है, बोथ टेल आ जाए, तो बोथ टेल आएगा तो क्या बनेगा आपके पास, एक ही सिचुएशन बन रही है, तो 1/4। क्लियर है, अगर आपसे रिलेटेड आ जाए 1 कॉइन या 2 कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसमें। अभी हम बात करेंगे यहां पर डाइस की। देखो डाइस में भी अभी हम बात कर रहे हैं सिंगल डाइस। जब हम सिंगल डाइस की यहां पे बात कर रहे हैं तो सिंगल डाइस में सैंपल स्पेस क्या आएगा, डाइस जैसे आपने खेला है, लूडो आपने खेला होगा, डाइस होता है, तो जब हम डाइस रोल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6। अब यहां से क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, क्वेश्चन बोल देगा कि प्रोबेबिलिटी निकालो प्राइम नंबर आने की। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल से डिविजिबल होते हैं। तो यहां पे प्राइम नंबर कितने हैं हमारे पास 2, 3 एंड 5, तो कितना आ जाएगा 3/6। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? आपसे प्रोबेबिलिटी बोलेगा इवन नंबर, कुछ भी बोल सकता है, तो जो भी सिचुएशन वो क्रिएट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप सैंपल स्पेस फाइंड आउट करो कि कितने सैंपल स्पेस उस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे इवन नंबर की बोल रहा है, तो इवन नंबर कितने आपके पास 2 है, 4 है और 6 है, तो कितना आ गया 3/6, अगेन 1/2। आपसे बोल सकता है कि प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 4। देखो यहां नंबर लेस देन 4 बोला है, 4 नहीं बोला, तो 4 से लेस देन वाले हम यहां सारे ले लेंगे, तो 4 से लेस देन कितना हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि यहां पे भी 3/6 आ गया 1/2। और अगर ये बोले कि प्रोबेबिलिटी निकालिए नंबर मोर देन 2, तो मोर देन 2 की अगर बात करते हैं तो आगे हमारे पास कितने नंबर बन गए 3, 4, 5, 6, यानी कि 4 बन गए 4/6। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2/3। यहां कोई कंफ्यूजन? तो सिंगल डाइस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं डबल डाइस की, यानी कि 2 डाइस हम रोल कर रहे हैं यहां पर। सपोज एक डाइस मैंने रोल किया और एक डाइस आपने रोल किया। मेन यहां पर क्या है, सैंपल स्पेस आपको समझ में आने चाहिए। अगर सैंपल स्पेस यहां पे क्लियर हो जाते हैं तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। जैसे अब क्या हुआ, एक डाइस मैंने रोल किया, एक आप रोल कर रहे हैं, तो मैंने जब रोल किया 1 आया और आपने किया तो 1 आ गया। सेम एक रोल मैंने किया, एक आपने किया, तो आपके में 2 आ गया। मेरे में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और आपके में क्या आ रहा है डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो मैंने किया 1 आया, आपके में 1 आया, आपके में 2, मेरे में 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। इसी तरह से क्या हो सकता है 2 के साथ, मेरे में 2 आया, आपके में 1 आ रहा है, मेरे में 2 है, आपके में डिफरेंट नंबर है, मेरे में 2, आपके में 3। तो इस तरह से हमारे सैंपल स्पेस बनते चले जाएंगे 2, 5, 2, 6। सेम ऐसे यहां 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। सेम 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 एंड 4, 6। 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। और सेम 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है सैंपल स्पेस बनाना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजी होगा आपके लिए, या फिर आप लर्न भी कर सकते हैं। तो आपके पास टोटल जब सिंगल डाइस रोल करते हैं तो 6 सैंपल स्पेस आते हैं, और जब आप 2 डाइस रोल करेंगे तो टोटल नंबर आपके पास कितना आएगा 36। अब देखो क्वेश्चन यहां किस तरह से पूछ लेगा, क्वेश्चन बोल देगा प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है
सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। आपको क्या करना है, दोनों पे सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सेम नंबर कहाँ का है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो कितने बने आपके पास 6, और टोटल कितना है आपके पास 36। कोई कंफ्यूजन यहां पर? सेम आपसे बोल सकता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि सम 10 आना चाहिए, यानी कि अगर हम बोथ डाइस का सम करते हैं तो 10 आना चाहिए। तो कहां कहां प्रोबेबिलिटी बनेगी आपकी, 1 2 3, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कितना आ जाएगा 3, और डिवाइडेड बाय टोटल कितना आ जाएगा 36। सिंप्लीफाई कर लेंगे 1, और कितना आ जाएगा 12। तो यहां कोई भी सिचुएशन आपको क्रिएट दे सकता है, जैसे अगर मैं कहूं सम ग्रेटर देन 10, सम ग्रेटर देन 10, तो ग्रेटर देन 10 में अगर हम देखें तो क्या क्या आएगा, एक नंबर ये आएगा 5 6 6 6 और 6 5, ये तीन ही नंबर बन रहे हैं। तो यहां कितना आ जाएगा अगेन 3/36, और 3/36 यानी कि 1/12। कोई भी सिचुएशन आप ले सकते हैं कि नंबर लेस देन 10, नंबर लेस देन 8, व्हाटएवर, ठीक है। कोई डाउट इसमें? तो ये आपका आ गया 2 डाइस का केस, ये आपका 1 डाइस का केस आ गया। उसके अलावा नेक्स्ट हमने टाइप बात की थी कार्ड्स की। देखो प्लेइंग कार्ड आपने सभी ने देखे होंगे, ऐसा नहीं है किसी ने नहीं देखे हो। कोई बच्चा ये कहे कि नहीं हमने तो प्लेइंग कार्ड देखे ही नहीं। प्लेइंग कार्ड यानी कि जैसे ताश की गड्डी होती है, ठीक है। तो प्लेइंग कार्ड में आकर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि किस तरह से कार्ड सिस्टम वर्क करता है। प्लेइंग कार्ड्स जब मैं बात करूं तो टोटल हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स होते हैं कितना, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। अब इसमें क्या हुआ, 2 कैटेगरी में ये बट जाता है, 2 कैटेगरी कह लो या 2 कलर में बट जाता है, ठीक है। एक होता है ब्लैक कलर और एक होता है आपके पास रेड कलर। दोनों क्या होंगे, इक्वल कैटेगरी में बटेंगे। तो 26 आपके 26 ब्लैक और 26 आपके रेड आ गए। अब क्या होगा, ब्लैक में फिर कैटेगरी आपकी डिवाइड हो जाएगी। ब्लैक में कैटेगरी कैसे डिवाइड हो जाएगी, एक आ जाएगा आपके पास स्पेड, ठीक है, और एक क्या आ जाएगा आपके पास डायमंड। सेम अगर रेड की बात करें तो रेड में क्या क्या आ जाएगा, सॉरी स्पेड एंड क्लब। जब हम रेड की बात करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, हार्ट और डायमंड। वो शेप कुछ लगभग इस तरह की होती है इनकी। क्लब में इस तरह से ट्री टाइप का बना होता है, हार्ट दिल शेप, और डायमंड आपका जैसे ईट टाइप की बनी होती है शेप, ठीक है। तो इस तरह के कार्ड आते हैं। अब देखो यहाँ टोटल हमारे पास कितने थे, 26 कार्ड थे दोनों के, रेड भी और ब्लैक भी। अब ब्लैक में भी 2 कैटेगरी बट गई, स्पेड और क्लब, और सेम रेड के अंदर भी हार्ट और डायमंड। अब स्पेड क्या हो जाएगा, 13 ईच ये हो जाएंगे, 13 आपके क्लब और 13 हार्ट और 13 डायमंड। तो देखो इसके क्या होंगे, स्पेड के 13 होंगे, सेम क्लब के 13, सेम हार्ट के 13 और सेम डायमंड के 13। अब ये स्टार्ट कहां से होता है, ए से स्टार्ट होता है, दुग्गी तिग्गी चौगी पंजी छग्गी सत्ती अट्ठी नहला और दहला। उसके बाद गुलाम बेगम बादशाह। तो ये 13 ईच होते हैं। यही 13 कार्ड स्पेड के, यही 13 क्लब के, यही 13 हर्ट के और यही 13 डायमंड के, ठीक है। अगर देखो इक्का आपके पास एज है स्पेड का, तो एज आपका क्लब का भी होगा, एज आपका हर्ट का भी होगा, एज आपका, यानी कि हर टाइप का कार्ड कितना होगा, 4 होगा। अगर हम 2 नंबर की बात करते हैं तो 2 भी क्या होगा, ईच होगा, और टोटल 2 नंबर के कार्ड आपके पास कितने होंगे, 4 होंगे। ये जो होता है आपका जे क्यू और किंग, ये क्या होता है, इन पे फेस बने होते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फेस कार्ड कहा जाता है। तो अगर मैं टोटल फेस कार्ड की बात करूं, टोटल फेस कार्ड, तो टोटल फेस कार्ड आपके पास कितने हो जाएंगे, 4 स्पेड के, सॉरी 3 स्पेड के, 3 क्लब, 3 हर्ट और 3 डायमंड। तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 12 हो गए। अब यहां से क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एज निकालो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एज कैसे आएगी, आपके पास कितने एज होते हैं, टोटल 4, और टोटल कार्ड कितने हैं आपके पास, 52। देखो यार टोटल कार्ड्स की बात हो रही है, स्पेड की नहीं हो रही, क्योंकि जो एज आएगा वो स्पेड का भी होगा, क्लब का भी होगा, हार्ट का भी और डायमंड का भी, सभी का होगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एज कितना आ जाएगा, 4/52। सेम अगर आपसे बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, देखो अब यहाँ पे क्या कहा, किंग नहीं कहा, उसने कहा रेड किंग का है। तो रेड किंग आपके पास एक हर्ट का होगा और एक डायमंड का होगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2/52। सेम नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ जे, देखो जे कहा उसने, तो जे ये नहीं कहा कि रेड का या ब्लैक का, तो उसने सीधा जे की बात की है। और जे आपके पास कितना है, टोटल कितने, 4/52। तो इस तरह से वो कोई भी चीज बोल सकता है, जैसे आपसे कहेगा ओनली ये भी कह सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड निकालो। अब रेड कितने हैं हमारे पास, 26 है, तो कितना आ जाएगा, 26/52। कोई डाउट इसमें? तो ये हुआ आपका कार्ड से रिलेटेड।
ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कॉइन से, कॉइन में भी सिंगल और डबल। कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मेरे नंबर पर 9958301091। ठीक है बच्चों, यहां फिर हमने डाइस की बात करी, जिसके अंदर हमने क्या किया, सिंगल डाइस की बात करी और डबल डाइस की बात करी, और उसके बाद हमने कार्ड्स की बात करी। कार्ड्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे कंफ्यूजन। ठीक है, फिर भी आप लोग मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, बीच में मैं डाउट सेशन भी लिख लूंगा, आप लोग मुझे बता दीजिएगा जिस भी टॉपिक पे आप लोग को डाउट रहे। उसके बाद लास्ट टाइप जो इसमें से प्रोबेबिलिटी में से पूछ लिया जाता है बॉक्सेस के ऊपर। बॉक्सेस में तो सिंपल है, आपके पास मान लो क्वेश्चन में दे देगा एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है। अब एक बॉक्स के अंदर क्या है, 2 ग्रीन बॉल है, इसके अंदर 5 रेड बॉल है। अब आपसे क्वेश्चन में बोल देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालो, रेड बॉल की, यहां पे बॉल की बात हो रही है। ठीक है, तो रेड बॉल कितनी है आपके पास 5, और टोटल आपके पास कितनी हो गई 5 और 2 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपसे कहते हैं नॉट रेड, तो नॉट रेड का मतलब क्या है, ग्रीन होंगी, तो या तो आप उसे ग्रीन वाले को सीधा पिक कर लो, कितना आ जाएगा 2/7, या दूसरा तरीका आप क्या है 1 में से रेड की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास 7, एलसीएम लेंगे तो 7 - 5 कितना आ जाएगा 2/7। वो आपकी चॉइस है कि आप कैसे उस क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक जो प्रोबेबिलिटी के अंदर चीजें पूछ ली जाती हैं, तो उसी के बेस पर यहाँ पे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर आप ओपन करेंगे, एक दो क्वेश्चन मैं देख लेता हूं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, उसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो अगर आप यहां पे देखेंगे फर्स्ट वैल्यू 2/3 दे रखा है, तो 1 से छोटा होता है तो पॉसिबल है। सेकंड वैल्यू माइनस का 1.5 है, तो मैंने अभी आपसे कहा था कि 0 से छोटा नहीं हो सकता, तो 1.5 आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। सेम 15% हो सकता है और 0.7 भी हो सकता है। सेम अगर मैं 5th क्वेश्चन की बात करूं, तो यहां पे कह रहा है कि किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.005 है, तो आपको नोट की निकालनी है। तो नोट की आप कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे 0.05 को, तो आपके पास क्या आ जाएगी, नोट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है। सेम क्वेश्चन नंबर अगर आप 12 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है कि एक गेम है, A game of chance consists of spinning an arrow which comes at to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दे रखे हैं, these are equally likely outcome। तो equally likely outcome है, तो यहां कह रहा है कि अगर वो 8 पे स्टॉप होता है, अगर वो 8 को पॉइंट आउट करेगा, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होता है, अगर मुझे 8 की निकालना है तो 8 कितना टाइम से 1, और टोटल नंबर आपके पास कितने हैं 8। सेकंड पार्ट में कह रहा है अगर ओड नंबर पे वो स्टॉप होता है, तो ओड नंबर आप अगर आप देखेंगे तो ओड नंबर क्या है, 1 है 3 है 5 है और 7 है, तो 4 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 4/8 यानी कि 1/2। अच्छा, एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कार्ड से रिलेटेड है, लेकिन इस 15 क्वेश्चन में सिर्फ 5 कार्ड की बात हो रही है, उन्हीं 5 में से आपको आंसर देना है। जैसे 5 कार्ड है, किस किस के हैं, 10 के हैं, जैक है, क्वीन है, किंग है और एज है, और ये पांचों कार्ड किसके हैं, डायमंड के हैं। तो हम बेसिकली अब यहाँ 52 की बात नहीं करेंगे, अब हम इन 5 कार्ड्स की बात करेंगे। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, क्वीन की निकालनी है, और क्वीन कितनी है हमारे पास 1, और टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास 5। सेम सेकंड पार्ट में कहता है कि अगर हमने क्वीन को निकाला एंड पुट असाइड, उसे साइड रख दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड इज पिक एन इक्का। देखो अब हमें निकालना है इक्का की प्रोबेबिलिटी। अब हमने क्या किया, क्वीन निकाली और उसे साइड रख दिया, तो टोटल कार्ड कितने रह गए 4, और हमें निकालनी किसकी है, एज की, तो एज कितना हो गया 1, और टोटल कार्ड कितने हो गए 4। इसी के सेकंड पार्ट में कह रहा है, तो देखो कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी, क्वीन की। अब क्वीन तो यहां से चली गई, कार्ड तो बचा ही नहीं क्वीन का, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी हुआ। इसमें किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को हम यही स्टॉप करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।